एक दिन एक छोटे से गांव में सोनू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करता था। गांव के बाहर एक बड़ा जंगल था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां जाना खतरनाक है, क्योंकि वहां एक गहरी नदी है जिसे पार करना मुश्किल है। सोनू को जंगल में जाने का बहुत मन था, लेकिन उसने कभी किसी की बात नहीं मानी और एक दिन अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंचा। नदी वास्तव में गहरी थी और बहाव तेज था। सोनू को लगा कि वह इसे पार नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अभी जो आपने स्टार्टिंग में कार्टून वीडियो को देखा है, इस वीडियो को शूट करने से जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं इस वीडियो को रेडी की हूँ और वीडियो बनाने में मुझे लगभग 5 से 7 मिनट का ही टाइम लगा है। और इस तरीके के एनिमेशन को बनाने के लिए ना तो आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी और ना ही पीसी की। सिर्फ आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उस मोबाइल फोन से आप इस तरीके के 2D एनिमेटेड स्टोरी कार्टून वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। जैसे कि लैपटॉप पीसी में बनाया जाए तो वैसा कार्टून आप बना सकते हैं। स्टार्टिंग वाली वीडियो को देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा, क्योंकि आज मैं आपको स्टोरी कार्टून वीडियो बनाने का एक नया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाली हूं, जहां से आप फ्री में इस तरीके की कार्टून वीडियोज को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ आपको तरीका को समझकर काम करना है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी और मैं आपको कार्टून वीडियो बनाने का नया नया तरीका वो भी फ्री में सिखाते रहूंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग कार्टून वीडियोज बनाना तो सिखाते हैं, लेकिन वो लोग अपना कोर्स सेल करते हैं, यानी कि आपको पैसा लेकर फिर कार्टून वीडियोज बनाना सिखाते हैं। लेकिन मैं आपको फ्री में सिखा रही हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को आप ध्यान से देखिए ताकि आप अच्छे से एनिमेशन बनाना सीख सके और आप फ्री में सीखकर आप यूट्यूब से बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सके। क्योंकि लोगों का ऐसा लगता है कि स्टोरी कार्टून वीडियोज पर व्यूज नहीं आता है। जो लोग आधा अधूरा देखेंगे और आधा अधूरा सीख कर काम करेंगे तो उन्हीं के वीडियोज पर व्यूज नहीं आता है। नहीं तो वैसे आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। एक बार स्टोरी कार्टून वीडियोज लिखिए, आप देखें कि हर एक वीडियोज पर लाखों और करोड़ों में वहां पे व्यूज आता है, लॉन्ग फॉर्मेट वाली वीडियोज पर। और कार्टून चैनल जितने भी होते हैं बहुत ही जल्द ग्रो होते हैं, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज लोग देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इन वीडियोज पर एंगेजमेंट बहुत ही अच्छा खासा आता है। सिर्फ आपका स्टोरी, विजुअल, ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग होना चाहिए। वो कैसे आप बनाएंगे, आप सब कुछ मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाली, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखकर समझना है। मैं यहाँ पे साइड में अपने फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की हूँ। तो आपको यदि किसी भी तरीके की स्टोरी कार्टून वीडियो को बनाना है तो उससे पहले तो आपको एक स्टोरी चाहिए। और स्टोरी लेने का वैसे तो मैंने आपके साथ बहुत सारे तरीके बताए हैं, 3-4 तरीके बताए, लेकिन मैं आज आपको एक सिंपल और आसान तरीका बताती हूँ। आप देखिए, ये एप्लीकेशन जो है चैट जीपीटी, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद चैट जीपीटी को आप जैसे ही ओपन करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आता है। चैट जीपीटी से आपको हर बार नई नई और अच्छी अच्छी स्टोरी मिलेगी। आप जिस तरीके की स्टोरी चाहते हैं उस तरीके के आप चैट जीपीटी से स्टोरी लिखवा सकते हैं, अपने मर्जी के अकॉर्डिंग स्टोरी लिखवा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे राइट ए शॉर्ट मॉरल स्टोरी इन हिंदी, क्योंकि हमें हिंदी में स्टोरी चाहिए। आपको भी इसी तरीके से प्रॉम्प्ट देना है, स्टोरी इन हिंदी। हमने इतना लिखा और यहाँ पे आप चाहें तो वर्ड भी दे सकते हैं, 500 वर्ड, 100, 200 इस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल सा इस तरीके से लिखकर सर्च करूंगी। आप भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, राइट ए शॉर्ट मॉरल स्टोरी इन हिंदी, और इस तरीके से ओके जैसे ही करेंगे आप देखिए एक अच्छा सा स्टोरी जो है चैट जीपीटी आपको लिख कर दे देगा। फिर भी यदि आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रहा है तो आप ये जो प्रॉम्प्ट है, सेम प्रॉम्प्ट, ये जो हमने प्रॉम्प्ट अभी चैट जीपीटी को दिया है, राइट ए शॉर्ट मॉरल स्टोरी इन हिंदी, इसी सेम प्रॉम्प्ट को आप दोबारा से यहाँ पे टाइप कर देंगे तो फिर से एक नया स्टोरी ये आपको लिख कर दे देगा। आप देखिए कितना अच्छा सा हमारा स्टोरी आ चुका है। आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से स्टोरी ले लेना है और स्टोरी को आपको एआई वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, और खुद का वॉइस यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। दोनों तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा था वो एआई वॉइस था। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस सबको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए सिंपल जैसे प्रेस करके रखिए। यदि आपको ये स्टोरी नहीं पसंद है दूसरा स्टोरी लिखवा लीजिए, छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से स्टोरी जनरेट कर सकते हैं। और इस कॉपी पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें कॉपी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक छोटा सा स्टोरी लिख कर रखा है, आपको यहाँ पे नोटपैड में आना है, उस स्टोरी को पेस्ट कर देना है। मैंने एक छोटा सा स्टोरी लिख रखा है, तो इसी में हमारा यहाँ पे 1 से 2 मिनट का यहाँ पे वीडियो बन जाएगा। और 1 से 2 मिनट के वीडियो कैसे बनाता है यही समझाने में मुझे यहाँ पे 10 से 20 मिनट का इस वीडियो को
शूट करने में टाइम लग जाएगा, उतना ही टाइम लगता है एडिट करने में, उतना ही टाइम लगता है अपलोड करने में। यदि मैं आपको चाहूँ तो 5 मिनट का भी स्टोरी बनाकर बता सकती हूँ। तरीका तो आपको सेम ही फॉलो करना है। स्टोरी लेना आपको पता होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कहाँ से मिलेगा, कैरेक्टर आपको प्रॉपर वहाँ पे एनिमेशन के साथ कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये सारी चीज़ें यदि आपको समझ में आ गई, 1 सीन बना लेंगे, 2 सीन बना लेंगे, 3 सीन बना लेंगे, तो आप उसी तरीके से 10 या फिर 20 सीन सेम तरीके को फॉलो करके आप बना सकते हैं। तरीका समझने की जरूरत होती है। यहाँ पे मैं एक स्टोरी को बनाकर आपको बता दूंगी तो आप वही स्टोरी बार बार तो अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन तरीका समझ लेंगे तो आप उस तरीके से कोई भी स्टोरी कार्टून वीडियोज को आसानी से बना सकते हैं। इसलिए मैं तरीका समझा रही हूँ। सबसे पहले आपको स्टोरी ले लेना है। स्टोरी लेना मैंने आपको बता दी। अब इस स्टोरी को सिंपल से इस तरीके से कॉपी कर लेना है। इसको मैं एक AI वॉइस में कन्वर्ट करना बताती हूँ। और AI वॉइस जनरेट करने का मैंने यहाँ पे एक नया वेबसाइट यहाँ पे ढूंढा है। आप देखिए ये नया वेबसाइट है, यहाँ से आप फ्री में AI वॉइस को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस वॉइस, यहाँ पे नाम क्या है इसका, LUV वॉइस, लव वॉइस इसका नाम है। आप तो इसे आप जैसे ही ओपन करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर। सबसे पहले आप प्रूफ देखिए कि ये वेबसाइट फ्री है कि नहीं। यहाँ पे आप देखिए ओपन करते ही यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, फ्री टेक्स्ट टू वॉइस ओवर। टेक्स्ट से आप वॉइस ओवर फ्री में कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्री में वॉइस ओवर हम करेंगे कैसे, इसको हम अपने फ़ोन के गैलरी में सेव कैसे करेंगे वॉइस ओवर को, वो समझिए। जो आपने स्क्रिप्ट इसको हम यहाँ पे ऊपर कर देते हैं, इस पर तो ऐड आते रहता है, तो ऐड को आपको यहाँ से कट कर लेना है। आप देखिए ऐड को हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। पहले ऐड को हमने यहाँ पे कट कर लिया, अब इसको हम ऊपर करेंगे। इसको ऊपर जैसे ही करेंगे यहाँ पे आप देखिए आपका स्क्रिप्ट पेस्ट करने का ऑप्शन मिल चुका है। यहाँ पे आपको इस तरीके सिंपल सा पेस्ट कर दीजिए। हमारा देखिए स्क्रिप्ट आ चुका है। अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो लैंग्वेज का है चेंज करने का, और एक यहाँ पे मेल फीमेल। यहाँ पे आप मेल से वॉइस जनरेट करवाना चाहते हैं या फिर फीमेल से। सबसे पहले हम लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। तो लैंग्वेज हमें यहाँ पे हिंदी इंडिया सेलेक्ट करना है। आपको उर्दू, बंगाली, जो भी लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप देखिए बंगला भी है, यहाँ पे अलग अलग तरीके का है। तो हम यहाँ पे हिंदी इंडिया ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नीचे को स्क्रॉल करेंगे, आप देखिए हिंदी इंडिया यहाँ पे आ चुका है। हमने वॉइस सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे फीमेल का वॉइस लेंगे। तो आप देखिए उसके बाद हमने फीमेल का, हिंदी और फीमेल का वॉइस दोनों सेलेक्ट कर लिया। अब हम जनरेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ कितना बढ़िया हमारा वॉइस ओवर जो है वो जनरेट होकर आएगा। और इसको सेव करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको एक बार ओपन करके देगा, आप देखिए। दिन एक छोटे से गांव में सोनू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करता था। गांव के बाहर एक बड़ा जंगल था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां जाना खतरनाक है क्योंकि वहां एक गहरी नदी है जिसे आप देखिए कितना अच्छा हमारा वॉइस जनरेट हो चुका है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा था वैसा वॉइस आ चुका है। अब इस वॉइस को डाउनलोड करना तो सिंपल से ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको मैं साइड करती हूँ। ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप वॉइस आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। आप देखिए बीच में एक ऐड आएगा, क्योंकि हम फ्री में यहाँ से काम करें तो एक ऐड हमें मिलेगा। आप देखिए ये वॉइस सेव हो चुका है। इस वॉइस को हम सिलेक्ट कैसे करेंगे सेव होने के बाद, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ से बैक आना है और यहाँ पे एक चीज़ हमें नोट करना है। हमने यहाँ पे स्टोरी ले लिया, स्टोरी को वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें बैकग्राउंड चाहिए और कैरेक्टर चाहिए। तो बैकग्राउंड के लिए सबसे पहले आपको देखना है इसमें बैकग्राउंड में आपको क्या क्या बैकग्राउंड चाहिए। जैसे कि आप देखिए एक दिन एक छोटे से गांव में सोनू नाम का लड़का, तो सबसे पहला एक बैकग्राउंड चाहिए एक गांव का। उसके बाद वो हमेशा नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता था। गांव के बाहर एक घना जंगल था, उसके बाद एक जंगल का चाहिए, उसी तरीके से फिर गाँव का चाहिए। इस तरीके से आपको बैकग्राउंड चाहिए। तो बैकग्राउंड के लिए सिंपल सा इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। आप देखिए इमेज सर्चमैन। इमेज सर्चमैन एप्लीकेशन से आप 2 तरीके के बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो इमेज का फॉर्मेट वाला और एक वीडियो का फॉर्मेट वाला जिसमें एनिमेशन हो, वो भी बैकग्राउंड आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। ये सिंपल वाला बैकग्राउंड तो आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कार्टून, यहाँ पे हम लिखेंगे कार्टून विलेज बैकग्राउंड। देखिए हमने यहाँ पे लिखा कार्टून विलेज बैकग्राउंड। आप देखिए कार्टून के गांव का बैकग्राउंड कितना सारा आ चुका है। तो आप यहाँ से कोई भी आप अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे विलेज की जगह पे आप जंगल भी लिख सकते हैं। सिंपल से आप हिंदी भाषा में लिख दीजिए, यहाँ पे विलेज की जगह आप गांव भी लिख सकते हैं। कार्टून गांव बैकग्राउंड तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये तो हो गया सिंपल सा ये इस तरीके का बैकग्राउंड जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई मोशन ऐड नहीं है। तो आप इस बैकग्राउंड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस बैकग्राउंड पर भी लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत ही अच्छा हमारा वीडियो बनकर रेडी होता है। लेकिन आपको वीडियो के तरीके से बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ पे आपको सिंपल से इसमें आगे लगा देना है GIF। आप जैसे ही लगाएंगे आपको वीडियो के तरीके से बैकग्राउंड मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। आप देखिए गांव का है ये, देखिए इसमें मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे कुछ पक्षी उड़ रहा है, पत्ते गिर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए ये सारे GIF वाले बैकग्राउंड से। यहाँ पे आप भी देखिए ये बैकग्राउंड कितने अच्छे हैं।
इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये सारे बैकग्राउंड जो है गांव का, ये वाला बैकग्राउंड आप ले सकते हैं। इसके नीचे सजेशन में भी आपको उसी तरीके के बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। GIF बैकग्राउंड चाहिए तो आपको इस तरीके से सर्च कर लेना है। आप देखिए ये बैकग्राउंड भी हो चुका है, ये बैकग्राउंड भी हो चुका है, इन सब में मूवमेंट आ चुका है। ये बैकग्राउंड भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आपको दोनों में से जो भी बैकग्राउंड आपको अच्छा लग रहा है उन बैकग्राउंड को आपको सिंपल सा इसी पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से एक और चीज़ की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको एक चाहिए ग्रीन स्क्रीन। जैसे कि हम यहाँ पे बैक कर लेते हैं और सिंपल सा हम यहाँ पे लिख कर सर्च करेंगे ग्रीन बैकग्राउंड। ग्रीन बैकग्राउंड हम सर्च करेंगे, यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन बहुत सारे आ जाएंगे। यहाँ से कोई भी एक ग्रीन बैकग्राउंड को इसको आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। इसका आपको आगे यूज करना है, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब बैक आना है। मेन चीज़ है कि कैरेक्टर आप कहाँ से लेंगे, कैरेक्टर में एनिमेशन के साथ रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उसके बाद इसे एडिट कैसे करेंगे। सिर्फ आप यदि एक एक स्टेप को ध्यान से देखकर समझ जाएंगे तो कितना भी लंबा स्टोरी हो, तरीका आपको सेम ही फॉलो करना है। स्टोरी कहाँ से लेना मैंने बता दिया, उसका स्टोरी का वॉइस जनरेट करना बता दिया, उसके अकॉर्डिंग बैकग्राउंड कहाँ से मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको कैरेक्टर कहाँ से मिलेंगे। सबसे पहले आप देख लेना इस स्टोरी में कैरेक्टर कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटे से गांव में सोनू नाम का लड़का, तो एक छोटा बच्चा जिसका नाम सोनू है, एक लड़के का कैरेक्टर चाहिए। और गांव के बाहर घना जंगल था, गांव के लोग कहते तो वहाँ जाना खतरनाक है, तो यहाँ पे गांव के लोग 2 लोग 4 लोग उनका जो है यहाँ पे चाहिए, यानी कि 3-4 कैरेक्टर आपको चाहिए। पहला सीन में सोनू का, दूसरा सीन में गांव के लोग आपस में बात करते हैं कि गांव वहां जाना खतरनाक है क्योंकि बहुत ही गहरी नदी बहती है। तो 2 सीन हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। सीन हमें कहाँ से रिकॉर्ड करना है वो समझिए। मैं यहाँ पे 2 सीन बताऊंगी, आप उसी तरीके से 3-4 जितना भी सीन रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको सिंपल से यहाँ पे गूगल में आना है और गूगल में आपको उस एप्लीकेशन का नेम सर्च करना है, ऑटो ड्राफ्ट AI। ऑटो ड्राफ्ट AI ये एक नया एप्लीकेशन आया है जो जहाँ से आप मोबाइल से भी कार्टून वीडियो बना सकते हैं, लैपटॉप PC से बना सकते हैं, या फिर एंड्रॉयड हो या फिर आईफोन, दोनों फोन से बना सकते हैं, लैपटॉप PC से बना सकते हैं। सब में ये तरीका सेम ही काम करता है। सेम तरीके को फॉलो करके आप वहाँ से एनिमेशन रेडी कर सकते हैं। तो आपको जिस भी चीज़ें बनानी है आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये एप्लीकेशन को आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन को आप जैसे ही ओपन करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट क्रिएशन जर्नी जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपने Gmail ID से यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा, तो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे AI एनिमेशन जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे गांव के तरीके का चाहिए, तो इस विलेज स्टाइल को सिलेक्ट करना है और नीचे ये जो सेव का ऑप्शन है इस सेव पर क्लिक कर देना है। इस सेव पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा जहाँ से आप एनिमेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 2 चीज़ें आपको नीचे की साइड देखेगी, एक एसेट है और दूसरा कैरेक्टर है। ये 2 चीज़ें यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप कैरेक्टर को भी खुद से जनरेट कर सकते हैं, वॉइस जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इमेज आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ से खुद से ही बना सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लेवल में हो जाएगा जब मैं इसका पार्ट 2 शेयर करूँगी। यदि आपको इस एप्लीकेशन का पार्ट 2 देखना है तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको यहाँ से कैरेक्टर, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें यहाँ से खुद से रेडी करना भी बताऊँगी। अभी मैं यहाँ पे गैलरी से इम्पोर्ट करना बता रही हूँ। सबसे पहले ये एसेट जो लिखा है उस पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे बैकग्राउंड सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, नहीं आपने सिलेक्ट कर रखा है तो सिंपल सा अपलोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आपको वैसे भी मिलेगा। अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन स्क्रीन आ चुका है, इसको सिंपल से आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आप देखिए 16:9 का रेशो जो है, क्योंकि हम इसे लॉन्ग वीडियो का फॉर्मेट में बनाएंगे, 16:9 हमने सिलेक्ट कर लिया। डन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए ये बैकग्राउंड जो है यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लीजिए। बैकग्राउंड हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब आपको करना है कि इस बैकग्राउंड को इस तरीके से बड़ा कर लेना है जितने भी सेकंड का। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 4 सेकंड 5 सेकंड तक है, जहाँ तक आपको रखना है। 5 सेकंड तक हमने बैकग्राउंड को कर लिया। और पहला सीन हमें दिखाना है, सोनू नाम का लड़का था, वो लड़का अपने स्टार्टिंग में चलकर इधर से इधर जाता है। तो वो कैरेक्टर लेने के लिए सिंपल सा ये जो कैरेक्टर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये नीचे ये कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। कैरेक्टर पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप देखिए काफ़ी सारे कैरेक्टर आपके सामने ओपन होकर आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कैरेक्टर। इस कैरेक्टर्स को इस पेंसिल पर क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसके फीचर्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले सिंपल तरीके से समझिए जिससे एक नया क्रिएटर भी आसानी से सीख जाए, वो मैं तरीका बता रही हूँ। आपको सबसे पहले करना क्या है, नीचे की ओर आना है और उस लड़के का कैरेक्टर आपको देख लेना है कहाँ पे वो लड़के का कैरेक्टर है। जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे को स्क्रॉल करूँगी, वो जो छोटे लड़के का कैरेक्टर था मैंने यहीं से लिया था, इसमें आपको देख लेना है। अब देखिए
ये जो लड़के का कैरेक्टर था यही था ना स्टार्टिंग में। अब हमने यहाँ पे इस बॉय को सिलेक्ट कर लिया। ये बॉय अब कर क्या रहा है वो एनिमेशन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हर एक तरीके के एनिमेशन मिल जाएगा जो भी आपको स्टोरी में। तो हमारा स्टोरी में सिंपल था, वो चलकर इधर से इधर जा रहा था। तो यहाँ पे चलने का क्या होता है, वॉक। तो हम यहाँ पे सिंपल सर्च करेंगे वॉक, तो आप देखिए चलने का अलग अलग तरीके का एनिमेशन आ जाएगा, वो किस तरीके से चल रहा था। तो यहाँ पे ये सिंपल तरीके से ऐसे चल रहा था। आप देखिए ये ऐसे चलेगा, अब देखिए ये ऐसे चल रहा था। इसका वॉक हमने सिलेक्ट कर लिया, कैरेक्टर ग्रीन स्क्रीन में आ चुका है। अब इस कैरेक्टर को छोटा बड़ा करना है तो साइड में आप देखिए इस तरीके से कैरेक्टर को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कैरेक्टर को रख देना है और आप देखिए यहाँ से चलते हुए इस कैरेक्टर को यहाँ तक लाना है, जैसे कि वो बैकग्राउंड से बाहर जाएगा। वो कैसे करना है वो आप समझिए। जैसे कि हम इसको सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं और कैरेक्टर को आप बैकग्राउंड के साइड में इस तरीके से कर लीजिए। अब इस कैरेक्टर को चलाना है तो इसके लिए ये जो पाथ वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इस पाथ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पाथ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसका एक डुप्लीकेट रेडी हो जाएगा और इस डुप्लीकेट को लाकर जहाँ पे भी आप रखेंगे, इस तरीके से हम बाहर की ओर निकाल देते हैं। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ यह कैरेक्टर कैसे वहाँ से चलते हुए यहाँ बाहर की ओर आएगा। आप देखिए कितना आराम से चल रहा है। इसमें एनिमेशन कितना अच्छा तरीके से हो चुका है। और इसका यदि आप फेस का एक्सप्रेशन भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं इस कैरेक्टर का, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस कैरेक्टर का फेस का एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस कंट्रोल पर क्लिक करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप एनिमेशन ऐड करने से पहले कर सकते हैं। पहला हमारा यहाँ पे ये वाला एनिमेशन था। अब देखिए कितना अच्छा तरीके से ये चलकर ये फ्रेम से बाहर चला जाएगा। अब देखिए इस तरीके से हमारा पहला एनिमेशन हो चुका है। आपको जो भी करवाना है कैरेक्टर से ये सिंपल सा करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट करना है तो सिंपल सा इस पर क्लिक कीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 720p में एक्सपोर्ट करना है या फिर 1080p में। यहाँ से आपको उस पर क्लिक करके इस डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रखा है, अब एक्सपोर्ट कराऊंगी तो यहाँ पे 2 मिनट का टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ से बैक करती हूँ, दूसरा सीन रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो पहला को हमें यहाँ से कट कर देना है। तो पहला सीन को इसको हम कैरेक्टर को हटा देंगे। हमें ग्रीन बैकग्राउंड में दूसरा सीन रिकॉर्ड करना है। सिंपल सा फिर से हम कैरेक्टर में जाएंगे और 2 कैरेक्टर जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, 2 इंसान आपस में बात कर रहा था, वो कैरेक्टर को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मैं एडिट करके भी प्रॉपर बताऊंगी, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा था उसी तरीके से एडिट कर बताऊंगी। अभी आप देखिए पहला कैरेक्टर ये था, आपने जो कैरेक्टर देखा था मैं वही सिलेक्ट कर रही हूँ। वो दोनों बात कर रहे थे, तो बात करने का क्या था, टॉक होता है इंग्लिश। तो आप देखिए बात करने का दोनों कैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ से दोनों में से कोई भी बात करने का आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए बात करने का बहुत सारे एनिमेशन था, हम यहाँ पे इस टॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए कैरेक्टर हमारा यहाँ पे आ चुका है। इस कैरेक्टर को छोटा बड़ा करना है तो इस तरीके से आपको छोटा बड़ा कर लेना है। आप देखिए कैरेक्टर जो है यहाँ पे इसको पूरा फ्रेम में आप पहले ला दीजिए यहाँ पे। अब ये कैरेक्टर जो है इस तरीके से बड़ा हो चुका है, तो इसको हमें यहाँ पे पहले इधर की साइड में लाना है। आप देखिए कैरेक्टर को खींच कर इधर के साइड में लाइए, इसको छोटा कर दीजिए इस तरीके से। ये जो कैरेक्टर है ये बात करेगा, तो बात करने के लिए यहाँ पे एक और कैरेक्टर चाहिए। देखिए इसको आपको टाइमलाइन को यहाँ पे आप देखिए कैरेक्टर ये बैकग्राउंड है, इन दोनों को बराबर में रखना है। अब दूसरा कैरेक्टर लेना है, सिंपल सा कैरेक्टर में ही जाइए। जैसा कि हमने कैरेक्टर लिया था उसी तरीके से आपको करना है। इस कैरेक्टर में जाना है और आपको देखिए यहाँ पे ये वाला कैरेक्टर था दूसरा, यहाँ पे अलग अलग तरीके का, जिस तरीके का आप एनिमेशन बनाना चाहते हो अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। हमारे स्टोरी में ये कैरेक्टर था और ये कैरेक्टर भी बात कर रहा था, तो हमें सिंपल सा इसका भी, जब ये बात कर रहा था इसका भी हमें टॉक जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो अब देखिए हम यहाँ पे टॉक सिलेक्ट करेंगे, टॉक का बहुत सारे यहाँ पे एनिमेशन आ जाएंगे। ये किस तरीके से बात कर रहा है सामने वाले कैरेक्टर से, आप देखिए इस तरीके से बात कर रहा है। यहाँ पे बात करने का जिस भी एक्सप्रेशन के साथ आपको बात करने का रिकॉर्ड करना है, इस तरीके से आप देखिए हाथ को ऐसे करके बात कर रहा है, तो इस तरीके का आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसको भी आपको इस तरीके से फुल फ्रेम में लगा लेना है। ये कैरेक्टर यहाँ पे साइड में है, इस कैरेक्टर को आप यहाँ पे लाइए और कैरेक्टर को आपको यहाँ पे लाके इस साइड में रख देना है। देखिए इसको बड़ा छोटा करना आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं यहीं से। हर एक एनिमेशन सिर्फ आप समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर भी यदि आपको इस एप्लीकेशन को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। यदि आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कमेंट में मैं दे सकती हूँ, सोल्यूशन जो होगा छोटा होगा तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगी, नहीं तो जब इसका पार्ट 2 लाऊंगी तो उसमें आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बता दूंगी। सबसे पहले आप देखिए ये कैरेक्टर बात तो कर रहा है दोनों, लेकिन ये कैरेक्टर इस साइड घुमा हुआ है तो हमें इसके साइड घुमाना है। तो हमें यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, ये फ्लिप का ऑप्शन।
इस फ्लिप वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और ये देखिए कैरेक्टर इस साइड घूम जाएगा। अब आप देखिए मैं ओपन करके देखा दोनों कैसे आपस में इस तरीके से बातें कर रहे हैं। अब दूसरा सीन बात करने का है तो उसको भी आपको यहाँ सिंपल से इस तरीके से एक्सपोर्ट करके इस डाउनलोड पर क्लिक करके आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पे नीचे प्रोसेसिंग योर डाउनलोड यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे डाउनलोड होना आपका यहाँ पे स्टार्ट भी हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ से कट करूँगी डायरेक्ट आपको एनिमेशन रेडी करना बता रही हूँ क्योंकि दोनों को मैंने ग्रीन स्क्रीन में ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अब इसको सिंपल सा एडिट कैसे करना है वो समझिए। एडिट करने के लिए हम यहाँ पे काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। आप जिस भी एप्लीकेशन से अपने वीडियोज को एडिट करते हैं उसे ओपन कर ले। काइनमास्टर को आप जैसे ही ओपन करते हैं सबसे पहले क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है और 16:9 का रेशो सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होकर आता है। तो अब आपको यहाँ पे सिंपल सा करना क्या है, ये जो इमेज एसेस जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। आपको समझकर यहाँ पे एनिमेशन करना है, जैसे आपको एनिमेशन करना इजी लगे। यहाँ से एक वाइट बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर लीजिए और जितना भी सेकंड का आपका स्टोरी है उतने सेकंड का इसको बड़ा कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑडियो में जाइए और जो आपने जहाँ से वॉइस जनरेट किया था उसका आप नाम लिखिए। तो आप देखिए वो हमने यहाँ पे लिया था लव वॉइस नाम से। तो आप देखिए हमारा यहाँ पे स्टोरी आ चुका है। अब मैं सोनू नाम का लड़का तो आप देखिए हमारा यहाँ पे स्टोरी आ चुका है और आप देखिए नई चीजें इस प्लस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आ चुका है। हमने यहाँ पे पहले बैकग्राउंड क्यों नहीं सिलेक्ट किया वो आप समझिए। सबसे पहले उस जो आपका स्टोरी है, यदि आप यहाँ पे एआई से स्टोरी नहीं ले रहे तो खुद से यहाँ पे बोलकर रिकॉर्ड कर लीजिए, वो तो आपको पता ही होगा। इस आरडीसी पर क्लिक कीजिए और स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। जो स्टोरी आपने ले रखा है चैट जीपीटी से उसको सिंपल सा बोलकर पहले रिकॉर्ड कर लीजिए इस वाइट बैकग्राउंड के साथ ही। उसके बाद आगे का तरीका आपको सेम ही फॉलो करना है। सबसे पहले इस स्टोरी को सुनिए, इसमें है क्या। छोटे से गांव में सोनू नाम का लड़का रहता था। आप देखिए वह बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करता था। यहाँ पे हो चुका है। यहाँ तक आपको एक बैकग्राउंड चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे कट लगाएंगे और फिर आगे का आपको सुनना है। गांव के बाहर एक बड़ा जंगल था जिसके गांव के बाहर एक बड़ा जंगल था, तो यहाँ पे हमें दूसरा कट लगा लेना है। फिर आगे सुनिए। जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहाँ जाना खतरनाक है क्योंकि वहाँ आप देखिए गांव वाले बात करते थे तो यहाँ तक आपको गांव का सीन रखना है तो यहाँ तक रखिए, और क्योंकि वहाँ एक नदी बहती है। मुश्किल है सोनू को आप देखिए नदी बहती है तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इसके वॉइस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कट लगा लेना है। आप देखिए जिस तरीके वॉइस से मैच करते हुए यहाँ पे कट लगाना है। फिर बैकग्राउंड सिलेक्ट करना मैं बताती हूँ। एक गहरी नदी है जिसे आप देखिए इस तरीके से गहरी नदी है। अब आपको करना है सबसे पहला बैकग्राउंड क्या था गांव का, तो आपको सिंपल से ये जो ऑप्शन है रिप्लेस का, इस रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो गांव का आपने बैकग्राउंड डाउनलोड कर रखा है इस गांव के बैकग्राउंड को आपको सिंपल सा सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप देखिए गांव का बैकग्राउंड यहाँ पे हमारा सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे दूसरा बैकग्राउंड हमारा क्या था, यहाँ पे जंगल का था। फिर से रिप्लेस में जाएंगे और वही सिंपल सा आपको काम करना है। यहाँ पे आप जंगल का बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लीजिए और तीसरा था हमारा यहाँ पे विलेज का, तो आपको इस रिप्लेस पर क्लिक करते जाना, जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। आप इसी तरीके से इस वीडियो को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ आपको एक बार समझने की जरूरत है। आप देखिए मैं यहाँ पे जो गाँव का बैकग्राउंड उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो आप देखिए हमने यहाँ पे सारे बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लिया। अब आप इस बैकग्राउंड को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो फिर भी चलेगा, अच्छा लगेगा। और यहाँ पे नीचे अप्लाई ऑल पर क्लिक कर देंगे, सारे क्लिप पर ये एक बार में अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपने ग्रीन स्क्रीन में रिकॉर्ड कर रखा था उस कैरेक्टर को यहाँ पे लाना है। इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, ग्रीन स्क्रीन सिर्फ रिमूव कर देना है। लेयर में जाइए, मीडिया में जाइए और यहाँ पे हमने ग्रीन स्क्रीन में इस कैरेक्टर को डाउनलोड में होगा। ये आप देखिए पहला कैरेक्टर यहाँ पे आ चुका है। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, ये कैरेक्टर जो है यहाँ पे साइज छोटा है तो इसको आपको थोड़ा सा इस स्पीड पर क्लिक कीजिए और इस तरीके से इसका स्पीड जो है इस तरीके से कम कर दीजिए। यहाँ पे आप देखिए स्पीड कम करते ही इसका लेयर जो है बढ़ चुका है। अब आपको करना क्या है, इसको आपको ग्रीन स्क्रीन जो है रिमूव करना है। उससे पहले इसको फ्रेम में इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे और क्रोमा की से हम इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर नीचे के साइड में ये क्रोमा की का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर दीजिए। ये आप देखिए ग्रीन स्क्रीन जो रिमूव हो चुका है इस तरीके से। आप देखिए ये लड़के का कैरेक्टर आ चुका है। इसको आपको यहाँ से साइड में रखना है तो इस तरीके से आप साइड में रख सकते हैं। आप देखेंगे ये चलते हुए फ्रेम से बाहर कैसे जाता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखिए इस कैरेक्टर को हम यहाँ पे रख देंगे। इसको आपको अच्छे से एडजस्ट करना है। आप एनिमेशन बनाना मैं आपको बता रही हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन आपको सेम तरीका तो वही फॉलो करना है। आप स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जो वीडियो देखा है उससे मैं आराम से बैठ कर बनाई थी। अभी आप देखिए मैं ओपन करके दिखाती हूँ कितना अच्छा मैं। एक छोटे से गाँव में सोनू नाम का लड़का रहता था।
वह बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करता। हाँ देखिए फ्रेम से बाहर चल गया। बाहर एक बड़ा जंगल था जिसके बारे में गांव वाले आपस में बातें करते थे। तो यहाँ पे आपको वही गांव वाले बातें करने वाला सीन लाना है। यहाँ पे सिंपल से जाइए और यही वाला सीन सिलेक्ट। तो दूसरा सीन जो हमने रिकॉर्ड कर रखा था, गांव वाले आपस में बातें करते हैं, तो सिंपल से इसका भी आपको यहाँ से ग्रीन स्क्रीन क्रोमा की पर क्लिक करके इनेबल कर देना है। और आप देखिए गाँव वाले का सीन आ चुका है। अब आपको इसको भी इस तरीके से एडजस्ट करना है। छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप छोटा बड़ा इस कैरेक्टर को कर सकते हैं। अब देखिए गाँव वाले आपस में बातें करते हैं। तो सीन यहाँ पे ला दिया, यहाँ पे कैरेक्टर का भी सीन ला दिया और गाँव वाले कहते थे कि वहाँ नदी है, वहाँ जाना खतरनाक है। इस तरीके से आपको सीन एडजस्ट करके स्टोरी बैकग्राउंड मैंने आपको रिकॉर्ड करके बता दिया। मैं आपको यहाँ पे फाइनल ओपन करके दिखाती हूँ कितना बढ़िया हमारा यहाँ पे स्टोरी बनकर रेडी हुआ है। और आप भी इसी तरीके से जितना ही बड़ा स्टोरी बनाना चाहते हैं सेम तरीके को फॉलो करके बना सकते हैं। मैंने आपको बताया स्टोरी कहाँ से मिलेगी, उस स्टोरी को आप वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्टोरी के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड कहाँ से मिलेगा, कैरेक्टर कैसे मिलेगा, कैरेक्टर का बात करते हुए का चलते हुए का सारे एनिमेशन के साथ आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखकर समझा होगा। यदि आप ध्यान से देखकर समझे होंगे तो आप किसी भी तरीके के स्टोरी कार्टून वीडियोज को अच्छे से बना सकते हैं। फिर भी इस एप्लीकेशन को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आई होप आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।